लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में अचानक सरकार बदल गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नायाब सैनी अब राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। दरअसल मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद मंगलवार को बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई। इसमें कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायाब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। हालांकि इस इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ठीक 6 महीने पहले वहां सरकार बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई। गौर करने वाली बात यह भी है कि मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे से सिर्फ एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी भरे मंच से तारीफ की थी। माना जा रहा था कि इससे राज्य में उनका दबदबा और बढ़ेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें फिर से सीएम कैंडिडेट बनाया जा सकता है। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। खट्टर ने इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। किसान आंदोलन से लेकर कई दूसरे मुद्दे को नेतृत्व परिवर्तन की वजह बताई जा रही है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में सत्ता परिवर्तन के पीछे सहयोगी जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी को बड़ी वजह बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के साथ राज्य में सरकार बनाने के बाद जेजेपी लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रही थी। पिछले कुछ महीने से जेजेपी ने अपनी गतिविधियों को और तेज कर दिया था। इससे बीजेपी असहज थी। लेकिन इसके बाद भी सरकार 4 साल 137 दिन पूरे कर चुकी थी और यह माना जा रहा था कि सरकार पूरे 5 साल चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पीएम मोदी के दौरे के अगले ही दिन जेजेपी ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। इसकी वजह आने वाले लोकसभा चुनाव को भी माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो जेजेपी ने बीजेपी से राज्य में 2 सीटों की मांग की थी। इसमें भिवानी और हिसार लोकसभा सीटें शामिल थीं। बीजेपी ने शुरुआत में जेजेपी को इन सीटों की जगह पर कुरुक्षेत्र और सिरसा की पेशकश की थी, लेकिन खुद हिसार से सांसद रह चुके दुष्यंत चौटाला अड़े हुए थे। यहीं से दोनों दलों के बीच मनमुटाव शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का एक धड़ा जेजेपी को 1 सीट देने पर सहमत था। इसके पीछे की वजह यह थी कि जेजेपी को सीट नहीं देने पर एनडीए के अंदर गलत संदेश जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसके खिलाफ थे। वो किसी भी कीमत पर हिसार और भिवानी की सीटें देने के पक्ष में नहीं थे। इससे जेजेपी का गुस्सा बढ़ा और सरकार छोड़ने की पहल उधर से हुई। इस मौके पर फायदा उठाने में बीजेपी ने देर नहीं की। हरियाणा की राजनीति को समझने वाले मानते हैं कि जेजेपी से गठजोड़ खत्म करना भाजपा की रणनीति है। दरअसल जेजेपी को जाट वोटरों की पार्टी मानी जाती है। इसके अलावा जाटों का वोट इनेलो और कांग्रेस को भी मिलता है। ऐसे में भाजपा की रणनीति है कि जेजेपी को भी अलग कर दिया जाए तो जाट वोट बट जाएंगे। इस तरह जाट वोटर जब 4 हिस्से में होंगे तो गैर जाट मतदाताओं के सहारे भाजपा फिर से सत्ता हासिल कर सकेगी। इसका फायदा लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में मिल सकेगा। इस बात की चर्चा कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी की थी। उन्होंने कहा कि ये वोट काटने की रणनीति है। इधर जेजेपी से नाता तोड़ने के लिए मनोहर लाल खट्टर को अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, लेकिन वे गठबंधन के लिए राजी नहीं हुए। सूत्र बताते हैं कि पीएम मोदी से शाबाशी के बाद खुद मनोहर लाल ने इस फेरबदल पर स्वीकृति ली और एक झटके में हरियाणा के सियासी परिदृश्य को बदल दिया। चर्चा है कि पीएम मोदी के सालों करीबी रहे मनोहर लाल खट्टर अब केंद्र की राजनीति में दिख सकते हैं। बताया जा रहा है कि या तो वे करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर संगठन में बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। मनोहर लाल 9 साल 137 दिन तक हरियाणा के सीएम रहे। अब बचे हुए कार्यकाल के लिए वो अपने विश्वसनीय नायाब सैनी को कमान सौंपने में सफल रहे हैं। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स नाउ भारत को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हो तो हमारे पेजेस को फॉलो कर लें। शुक्रिया।